इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? क्या ग्रेविटी सिर्फ एक ऐसी फोर्स है जो चीजों को सिर्फ नीचे गिराती है, या ग्रेविटी उससे कहीं ज्यादा है? तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको अट्रैक्ट करती है एक दूसरे की तरफ। तो सिर्फ मास तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि कोई भी एनर्जी ग्रेविटी के थ्रू भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस एनर्जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले आप आसपास देखोगे तो ग्रेविटी हर जगह है। इसका मतलब कि ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो हमको हर जगह पे इफेक्ट करती है। ग्रेविटी का सबसे बड़ा जो सबूत है वो हम ही है कि हम पृथ्वी पे कैसे खड़े हुए हैं स्थिर अपने पांव पे। और इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम को भी देखोगे तो कैसे सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और उसके आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते रहते हैं। तो ये भी ग्रेविटी की वजह से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि सन का जो ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट में डालता है वो, और उसके कारण वो लोग अपने ऑर्बिट्स में बराबर घूमते रहते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सन का बर्थ भी कुछ इसी तरह हुआ था। सन के जितने भी पार्टिकल्स थे, जो भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स थे हाइड्रोजन के, वो सारे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए और उनकी ग्रेविटी ने एक दूसरे को अंदर पुल करना स्टार्ट कर दिया और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो ग्रेविटी की वजह से बेसिकली हर कोई पार्टिकल जिसके पास भी मास है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी ये पार्टिकल चाहे कितना भी छोटा हो, कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस सिर्फ इसके पास मास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अट्रैक्टेड हो आपके चेयर से और आपका चेयर अट्रैक्टेड है आपसे ग्रेविटेशनली, और बेसिकली में यूनिवर्स में कोई भी चीज हो वो हर कोई अट्रैक्टेड है एक दूसरे से ग्रेविटेशनली। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है 25 लाख लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, तो वो भी हमसे अट्रैक्टेड है ग्रेविटेशनली और हम भी उससे अट्रैक्टेड है ग्रेविटेशनली। बट एक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है और वो हो जाता है डिस्टेंस। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक्चुअली हुआ ये था कि 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन, उसके बारे में हम लोग ने सुना रहेगा, उसने एक्चुअली दो ऑब्जर्वेशंस किए थे और ये दो ऑब्जर्वेशन उसके बहुत फेमस हुए, जिसके ऊपर उसने फॉर्मूलेस भी बनाए। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि ग्रेविटी का रेंज और ग्रेविटी का जो फोर्स है, जिसका अट्रैक्शन पावर है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास से। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा तो वो ग्रेविटी का उसका पुल जो रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे सन हो गया, अभी सन का मास बहुत ज्यादा है, वो कम से कम 99% ऑफ द सोलर सिस्टम है। तो वो मास के कारण वो सारे प्लैनेट्स को अपने तरफ पुल कर पा रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे उनकी ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस डबल हो गया तो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/4 हो जाएगा। और आप ये जरूर जानते हो कि जो मून का जो ग्रेविटी है वो हम पे जरूर इफेक्ट करता है। अब ये हम पे देखने नहीं मिलता है, लेकिन जो टाइड्स है, जो वेव्स है, जो ओशंस है, उस पे जरूर देखने मिलेगा आपको कि कैसे हाई टाइड और लो टाइड होता है। तो ये बेसिकली मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है वेव बिहेवियर को। और अगर हम बात करें मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स या उससे भी ज्यादा मैसिव ब्लैक होल की बात करें, तो इनका ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, कई टाइम ज्यादा एज कंपेयर टू एनी प्लैनेट। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि ग्रेविटी सिर्फ दो मास होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही अट्रैक्शन क्रिएट करता है, बट ऐसा नहीं है। ग्रेविटी कोई भी एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर सकता है एक मास वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। जो एक रे ऑफ लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स, उसको फोटॉन्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बीम ऑफ लाइट डाल दोगे सन के कवर्ड सरफेस से, तो वो बीम ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट भी जा रहा होगा, सन का जो ग्रेविटी होगा वो उसको बेंड कर देगा अपनी तरफ। तो लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटॉन, वो तो एक मासलेस पार्टिकल है, उसका कोई मास नहीं होता है। तो फिर भी ग्रेविटी इज केपेबल ऑफ बेंडिंग दैट ऑब्जेक्ट, मतलब अपना इन्फ्लुएंस ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट पे भी कर सकता है जिसके पास मास नहीं है लेकिन एनर्जी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला होगा। ग्रेविटी के बारे में जान के आप लोगों को थोड़े क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे कि क्या रीजन है कि ग्रेविटी ऐसा फोर्स क्रिएट करता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास खींचे चले जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन होगा, ये क्वेश्चन जरूर आपको आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रेविटी एग्जैक्टली काम कैसे करता है और क्या रीजन है। ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस सिर्फ ये है ऐसा। इसके पीछे एक वैलिड रीजन है जो कि आइंस्टाइन ने प्रूव किया था, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने मिला, तो बिल्कुल लाइक दबाइए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।